निकलते हैं तो दो पुलिस वाले रोक लेते हैं और रोक के बहस करने लग जाते हैं और हो जाता है उनसे बहुत ही भयंकर झगड़ा, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी खड़ा करने की वजह से। बोल रहे हैं यहाँ पे क्यों खड़ा किया। आज हमारे दिन की शुरुआत होती है पहली बार जिम जाने से। लगभग 2-3 साल पहले भी हम जिम जा चुके हैं, लेकिन अभी हमको इतना फुर्सत ही नहीं मिलता है दुकान से और घर के कामों से। आज हम सुबह ही 5:30 बजे का उठे हुए थे और जिम में गए थे, कम से कम 1.5 घंटा रुके हुए थे जिम में। फिर उसके बाद दोस्तों समय से घर पे आते हैं और परसों का धुला हुआ कपड़ा अभी तक सूखा नहीं है और आज हमको जाना भी है मंदिर, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना भी चल रहा है। यही छत पे आके बारी बारी सारे कपड़ों को चेक कर रहे थे, लेकिन ना शर्ट सूखा है ना टी शर्ट सूखा है, बस जींस ही सूखा हुआ है। हमारा सुबह ही से मन था कि ब्लू वाला शर्ट नहीं तो ब्लैक वाला शर्ट पहन के जाने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर नीचे आते हैं, करीब हमको 10 मिनट लगता है नहाने वहाने में, नहा होकर रेडी हो जाते हैं और ब्लू कलर का जीन्स और ये व्हाइट वाला शर्ट पहन लेते हैं। इधर हमारे पार्टनर जो कि घर के बगल के हैं गाड़ी को बाहर निकाल के रेडी कर दिए हैं। हम जाने वाले हैं 4 लोग, तो एक गाड़ी से तो हो नहीं पाएगा, तो एक ये रहा अपाची। तो दोस्तों इस गाड़ी से तो हम हमारे मित्र जाएंगे और जो बाहर निकला हुआ है गाड़ी उससे छोटे भाई साहब और उनके दोस्त जाएंगे, और एक ये नए छोटे मेहमान जो इतना ज्यादा चंचल हैं। जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तो हमारा रास्ता रोक रहे थे, फिर कैसे भी करके निकल जाते हैं मंदिर के लिए। लेकिन दोस्तों हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, हम लोग करीब 8 बजे निकले हुए हैं, तो जहाँ तक हमको लगता है कि मंदिर पर बहुत ज्यादा भीड़ होगा। 2-4 किलोमीटर हम लोग चले नहीं, ये ट्रक वाले भाई से हमारा रास्ता रोकने आ गए बीच में, और करीब यहाँ भी हमारा 20 मिनट खराब हो गया। फिर उसके बाद से छोटे भाई साहब और उनके मित्र पता नहीं कहाँ गायब हो गए अचानक इतनी ही देर में। दोस्तों हम अपाचे लिए हैं कि पता नहीं क्या लिए, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे रास्ते में तेल खत्म हो जाता है, तो बीच रास्ते में हमको रुक के एक ब्लैक में तेल लेना पड़ता है छोटे से दुकान से, तो वहाँ पे भी भरपूर मात्रा में हमको तेल नहीं मिला। तो चनकी पुल के पास पेट्रोल टंकी पे आके तेल डालते हैं 150 रुपए का, और तो हल्के हल्के फुहारे का झीसी का मजा लेते हुए रास्ते का मजा लेते हुए सीधा पहुंच जाते हैं सुहागरा धाम, जो कि शिव जी का मंदिर है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसा हम सोचे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हर बार जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि पैर रखने का जगह नहीं रहता है, लेकिन सीधा जहाँ पे लोटा मिलता है जल धारने के लिए वहाँ पे गाड़ी को ला के पार्किंग कर देते हैं और मिट्टी वाले लोटा में जल लेके, जो कि थोड़ा सा लाइन था उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं और करने लग जाते हैं अपनी बारी का इंतजार। तो दोस्तों 20 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद आ जाती है बारी हमारी। बाबा को जल अर्पित करने के बाद मंदिर के बाद खड़े होके अपना वीडियो बनाने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रुकने के बाद आते हैं बाहर और देखते हैं कि अब धीरे धीरे भीड़ लगना चालू हो गया है, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो इतना भीड़ नहीं था और जब जा रहे थे तो भीड़ बढ़ना चालू हो गया। लेकिन एक तरफ से दोस्तों बढ़िया ही हुआ हमारे साथ। तो जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं तो 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और रोक के बहस करने लग जाते हैं और हो जाता है उनसे बहुत ही भयंकर झगड़ा, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी खड़ा करने की वजह से। बोल रहे हैं यहाँ पे क्यों खड़ा किया। फिर इसके बाद से मिलता है हमको एक और सरप्राइज, जो कि हमारे छोटे भाई साहब सरप्राइज हमको देते हैं। हमको तो दोस्तों लगा था कि यहाँ से पूजा करने के बाद सीधा पहुंचेंगे हम लोग घर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारे छोटे भाई से बोलते हैं कि यहाँ से चलना है डिगसन, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। उनकी बात को हम सब मानते हुए सीधा पहुंचते हैं डिगसन। तो यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे पहले से इतना ज्यादा भीड़ है कि गाड़ियों को पार्किंग को लेकर पर्ची कट रहा है, और तो हम भी इसी भीड़ में गाड़ी को पार्किंग लगा देते हैं और अपनी पर्ची कटवा लेते हैं। और इसी में पार्किंग वाले भैया बोलते हैं कि दोनों गाड़ी का पर्ची अलग अलग कटेगा, जो कि 40 रुपए का होगा। तो मैंने पार्किंग वाले भैया से बोला कि मैंने कब बोला आपको कि आप पर्ची एक ही में काटिए। फिर यहाँ से निकलने के बाद आते हैं एक छोटे से दुकान पे, उठाते हैं लोटा, भरते हैं जल, और जैसे ही दोस्तों आते हैं मंदिर के पास तो पता चलता है कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। करीब 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद, जो कि धीरे धीरे लाइन चल रहा था, पहुंचते हैं मंदिर के पास, जो कि दूर से ही मंदिर का दर्शन हुआ। अभी यहाँ से दोस्तों कम से कम 300-400 मीटर दूर है मंदिर, और जैसे जैसे मंदिर पास में आ रहा था वैसे ही हमारी धड़कनें तेज हो रही थी। अपना ब्लॉगिंग को हम चालू किए थे, लेकिन पुलिस वाले भैया बोलते हैं कि अपना कैमरा बंद कर दीजिए। तो दोस्तों उनकी बात को मानते हुए कैमरा बंद कर देते हैं और पूजा करके आ जाते हैं मंदिर के बाहर। फिर 5 मिनट खड़े होने के बाद सब कोई आ जाता है साथ में, और अपनी अपनी गाड़ी पर सवार होकर बिना बीच में रुके हुए करीब आधा घंटा ट्रेवल करने के बाद सीधा पहुंचते हैं घर। और जैसे ही दरवाजे पर पैर रखता हूँ वैसे ही हमको मिल जाते हैं टोमी और ये छोटे नए मेहमान, चंचल मेहमान। दोस्तों हमारे ख्याल से करीब 1.5 महीने का बच्चा है। अभी इनको खिला ही रहे थे, तब तक अंदर से आवाज आता है कि बाबू को स्कूल आने का समय हो गया है। तो घड़ी में टाइम देखते हुए और बिना देर किए हुए सीधा पहुंचते हैं बाबू के स्कूल, क्योंकि यहाँ तो 5 मिनट खड़ा रहने के बाद बाबू के स्कूल छुट्टी हो जाता है। तो जैसे ही ये स्कूल से निकलते हैं तो इनका डिमांड होता है कि हमको कुरकुरे खाना है, जो कि हमारे पास दोस्तों कैश में पैसा नहीं था, फिर भी कैसे भी करके उधार इनको कुरकुरे दिला देते हैं, क्योंकि एकदम ये जिद पकड़ लिया था। और अभी इनको लेके घर पहुंचे भी नहीं थे, तभी हमारे दोस्त का फोन आया कि मार्केट में आ जाइए, कुछ काम है। तो हम भी चल लेते हैं जहाँ पे वो लड़का काम करता है कपड़े की दुकान पर। तो दोस्तों काम तो कुछ दिखा नहीं, इसी बातें बनाने के अलावा। तो आधा घंटा रुक के पहुंचते हैं घर, और उसके बाद जैसे ही चढ़ते हैं छत पर, छोटे महाराज नए मेहमान के सिकड़ को लेके अपनी कमर में बांधे हुए हैं और नए मेहमान को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ये खेलने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि इनकी मम्मी बुला रही है तो ये सुन नहीं रहे हैं। इतने में ही चढ़ जाते हैं सीढ़ी पर, जैसे ही चढ़ते हैं सीढ़ी पर तभी अचानक सीढ़ी गिर जाता है, जो कि भगवान की दया से बच गए। और फिर हम आते हैं छत वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे हम आए हुए कई दिन हो गया हमको, और हमारे मित्र घर के बाहर आके खड़े होकर हमारे इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमको फोन भी किए थे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। बस आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग को।